तो स्वागत है आप सबका। फैसले के दिन में लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं और ईटीवी पर आप ये हमारी महा कवरेज देख रहे हैं। यूपी की सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास हुआ है क्योंकि आज न सिर्फ बीजेपी बल्कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए भी नतीजे खास मायने रखने वाले। अनुपम, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ विरासत को बचाने की बात है मोनिका, तो दूसरी तरफ वजूद को बचाने की जंग है और दोनों ही लिहाज से ये नतीजे बेहद अहम है। इसलिए आज के नतीजों को लेकर हर पार्टी में बेचैनी है, हर कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या कुछ होगा। ईटीवी आपको महा कवरेज दिखा रहा है लगातार। सुबह 7 बजे से हमारी महा कवरेज जारी है। पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। और अभी तक की जो तस्वीर है फूलपुर में मोनिका, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी को बीएसपी का वहां पर साथ मिला है इन दोनों सीटों पर, गोरखपुर की सीट और फूलपुर का उपचुनाव। और पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, फूलपुर से सपा के नागेंद्र सिंह पटेल आगे हैं। नागेंद्र सिंह पटेल 2477 वोटों से आगे चल रहे हैं और फिलहाल पहले राउंड की मतगणना जो है, गिनती जो है वो खत्म हो गई है। प्रतिष्ठा की लड़ाई है, गठजोड़ की लड़ाई है, कितना असर इसका होता है और आने वाले वक्त में जब 2019 का चुनाव होगा तो क्या फूलपुर और गोरखपुर की जो सीटों के नतीजे हैं वो उसे प्रभावित करने वाला है। कुछ नए अध्याय जुड़ते हैं, पुरानी जो दुश्मनी है, जो दोस्ती में बनती कन्वर्ट होती नजर आई, क्या उसमें और कुछ नए आयाम जुड़ेंगे? इन तमाम चीजों पर फैसले लिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले राउंड की गणना जो है, गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और गोरखपुर में बीजेपी, वहीं फूलपुर से सपा के प्रत्याशी नागेंद्र सिंह पटेल आगे चल रहे हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हमारे पास आ गई है। फूलपुर में राउंड 1 में समाजवादी पार्टी 12,383 वोटों से आगे है। बीजेपी के कौशलेंद्र सिंह पटेल को 9,906 वोट मिले हैं। अतीक अहमद को 2,570 वोट मिले हैं। तो ये दिलचस्प मुकाबला यहां पर अब चल रहा है मोनिका। और जिस बात को हम लगातार कह रहे थे, यहां पर अब वो बात कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नजर आ रही है कि मुकाबला कांटे का है। और फूलपुर में जिस तरीके से अप डाउन हो रहा है, शुरुआत में बीजेपी ने बढ़त बनाई, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, तो ऐसे में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। और समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो साथ है उसको यहां पर कहीं ना कहीं फायदा फूलपुर में नजर आ रहा है। बिल्कुल। और अनुपम देखिए, जो सपा का जो आगे चलने का सिलसिला है और जो बीजेपी है, इन दोनों में जो फर्क है वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुकाबला कितना ज्यादा जोरदार और कांटेदार है। कांटों भरा ये मुकाबला है, कांटों का मुकाबला है। अतीक अहमद को जब अनाउंसमेंट किया गया कि निर्दलीय के तौर पर ये चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर भी एसपी ने बहुत ही विवाद किया था। ये साफ कहा गया था समाजवादी पार्टी की ओर से कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी जो है वो वोट काटने के लिए इस तरह की पहल कर रही है। लेकिन यहाँ पर सपा की स्थिति जिस तरह से बेहतर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीजें थी अब पीछे रह गई हैं। तो एक तरह से यहां पर यह भी समझा जाए कि समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेटजी थी, भले ही ये पूरी स्ट्रेटजी राज्यसभा के चुनाव को लेकर के तैयार हुई हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टियों के बीच हो, सपा और बसपा के बीच, लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए दिक्कतें जरूर खड़ी हो गई। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपने अलग अलग कैंडिडेट यहां पर फूलपुर में या गोरखपुर में उतारते तो शायद ये तस्वीर और ये आंकड़ा जो इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं 12,383 का, ये उतना नहीं होता। बिल्कुल। तो फिलहाल अब अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे बीजेपी ऑफिस के बाहर हमारे सहयोगी मौजूद है अवनीश, उनसे कि अवनीश ये बताइए कि जो ये नतीजे अब सामने आ रहे हैं, पहले राउंड में जिस तरह से तस्वीरें सामने आई और खास करके फूलपुर की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहतर नजर आ रही है, बीजेपी यहां पर पीछे चल रही है। अब बीजेपी की ओर से क्या कहा जा रहा है? उम्मीद क्या बीजेपी को थी कि फूलपुर में इस तरह के हालात बन सकते हैं? गोरखपुर में तो बीजेपी मानकर चल ही रही है कि वहां पर जीत सुनिश्चित कर पाएगी, लेकिन फूलपुर में जो दावे किए गए थे, उन दावों में क्या लग रहा है, कितनी सच्चाई थी? किस तरह के समीकरण बने कि आखिर बीजेपी को इस तरह से राउंड 1 में नतीजे देखने को मिल रहे हैं?
उम्मीद थी कि बेहतर परिणाम आएंगे। जैसे गोरखपुर में अंतर है, उसी तरीके का अंतर फूलपुर में भी होगा, लेकिन परिणाम दूसरे तरीके से आए। दोनों सीटों में एक मूल अंतर यह है कि एक सीट ऐसी है जो लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही है, लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर वहां से चुनाव योगी आदित्यनाथ या उनसे पहले उनके गुरु अवैधनाथ जीतते रहे हैं। दूसरी तरफ वो सीट थी जो पहली बार बीजेपी ने जीती थी। ये बात सही है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीटों पर अंतर काफी ज्यादा था और वो अंतर अन्य प्रत्याशियों की तुलना में बहुत ज्यादा था। बावजूद इसके फूलपुर की सीट को इसीलिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। अगर आप पिछले 6 महीने की इतिहास को अगर देखें, जब से ही योगी आदित्यनाथ ने और केशव प्रसाद मौर्य ने अपने अपने सीटों से इस्तीफा दिया था, तभी से बहुत सारे आंकलन चलने लगे। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी वहां के प्रत्याशी के तौर पर प्रचारित किया जा रहा था। लगातार ये बात हो रही थी कि मायावती फूलपुर का उपचुनाव लड़ सकती है और ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई थी। बाद में फिर समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के एक बड़े नेता इंद्रजीत सरोज को उनकी पार्टी से तोड़ा और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उनका नाम लगातार चलने लगा कि इंद्रजीत सरोज वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। तब बीएसपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात नहीं चल रही थी। बाद में फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ये बात सामने आई कि प्रियंका गांधी भी उस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इस बात को खारिज किया और ये कहा कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन फूलपुर की सीट का ही महत्व था। ऐसी सीट जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रतिनिधित्व कर चुके थे, इसके अलावा जो है राम मनोहर लोहिया प्रतिनिधित्व कर चुके थे। ऐसी सीट को जो है कहीं ना कहीं बैटल ग्राउंड में एक महत्वपूर्ण नजरिए से देखा जाना चाहिए। आज जिस तरीके से वहां जातिगत समीकरण हावी है, दिखाई पड़ रहा है कि वोटर टर्नआउट जिस तरीके से रहा शहरी सीटों में जहां पर वोट कम पड़े हैं, उसका नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी को हुआ है। और यही वजह है कि जो पश्चिमी और उत्तरी सीटें हैं, वहां पर जो वोटर टर्नआउट कमजोर रहा है, उसका नुकसान बीजेपी के प्रत्याशी को हुआ है। और ग्रामीण इलाकों में जो पकड़ समाजवादी पार्टी की थी, खासतौर पर जो स्थानीय पटेल उम्मीदवार पार्टी ने उतारा था, उसको पटेल समुदाय का समर्थन दिखाई पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि परिणाम जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुड़ते हुए दिखाई देने लगे हैं। समझना चाहूंगा, कई वक्त से आप तमाम राजनीतिक दलों को बड़े करीब से देखते रहे हैं। अगर मान लिया जाए अभी इस रुझानों को हम शुरुआती तौर पर नतीजे समझ लें और ये मानते हैं कि फूलपुर की सीट सपा और बसपा के साथ को जाती है और गोरखपुर पे बीजेपी का कब्जा होता है, जैसा कि पहले भी उस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, तो क्या आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा? और क्या आने वाले वक्त में 2019 में विपक्ष पूरी तरह से एक साथ होकर बीजेपी का मुकाबला करेगा? क्योंकि सोनिया गांधी की डिनर डिप्लोमेसी में रामगोपाल का जाना, सतीश चंद्र मिश्रा का जाना एक मोहर लगाता है इन सब चीजों पर दिख रहा है। बिल्कुल अनुपम, न सिर्फ विपक्षी गठबंधन, विपक्षी दल एक मंच पर आएंगे, बल्कि सरकार में भी जो है थोड़ी सी डमाडोल होगी। योगी सरकार जो स्थिरता सरकार को है 325 के बहुमत की, वो सरकार भी हिलेगी। क्योंकि सरकार के दो ध्रुव हैं, आप भी जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक स्थिति क्या है, वो प्रदेश अध्यक्ष थे जब पार्टी ने विधानसभा का चुनाव जीता है। काफी सशक्त चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग की ओर से सामने आए थे। वहीं योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा है बीजेपी के, और दोनों ही नेताओं की एक प्रमुख भूमिका है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पर यह भूमिका भी प्रभावित होगी क्योंकि दोनों की साख दांव पर लगी है। योगी आदित्यनाथ कर पाते हैं ये तमाम चीजें, ये तमाम फैक्टर, इस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सर्वेश का रुख करते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, फूलपुर से समाजवादी पार्टी के लिए जो संकेत आए, जो पहले राउंड में एसपी नंबर 1 बनती नजर आई, इसके बाद अब वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से? क्या इस बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी? देखिए, फूलपुर लोकसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी थी 8 बजे से, और अभी तक के जो पहले राउंड में 5 विधानसभा को मिलाकर जो परिणाम आए हैं वो 12,383 वोट सपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह पटेल को मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी कौशलेंद्र सिंह पटेल को 9,906 वोटों से संतोष करना पड़ा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 2477 वोटों से सपा प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी से आगे हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात और भी बता दें कि यहाँ पर बाहुबली अतीक अहमद भी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, और उनको भी 2570 वोट मिले हैं। तो इस तरह से पहले राउंड की मतगणना समाप्त हो गई है। कुल 32 राउंड में मतगणना पूरी की जानी है और 12 से 1 बजे के बीच चुनाव परिणाम आना है। और जिस तरह से शुरुआती पहले राउंड के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर सपा खेमे में खासा उत्साह है। सपा के नेता तमाम मतगणना के केंद्रों के बाहर जो है वो पहुंच गए हैं, और सपा प्रत्याशी हालांकि अभी नहीं पहुंचे, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी यहां पहुंच गए हैं। और बीजेपी खेमे में इसको लेकर एक बेचैनी सी शुरू हो गई है और सभी की धड़कनें तेज हो गई हैं कि अगले राउंड में क्या होने वाला है और किसके ओर
जो है वो किसको ज्यादा सर्वेश, अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन जो तस्वीर उभरती दिख रही है उसमें ये बात कहीं ना कहीं प्रमाणिक होती दिख रही है कि सपा और बसपा का जो साथ है वो बीजेपी के विकास के एजेंडे पर भारी पड़ा है फूलपुर में। जी, निश्चित तौर पर सपा और बसपा का जो वोट बैंक है वो काफी अहमियत रखता है, और जिस तरह से लास्ट मोमेंट में बसपा ने सपा को समर्थन दिया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि अगर बसपा का वोट बैंक आता है और ओबीसी वोट बैंक आता है तो सपा को काफी फायदा होगा, और वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है नतीजों से, शुरुआती जो नतीजे। बिल्कुल, और ऐसे में नरेंद्र से बात करते हैं जो कि सपा के ऑफिस के बाहर मौजूद है। नरेंद्र, सपा का जो ये एक्सपेरिमेंट था बीएसपी का सपोर्ट लेने का, ये कहीं ना कहीं फूलपुर में कामयाबी हासिल करता नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आने वाला वक्त अब नई कोई इबारत लिख सकता है, कोई नया अध्याय राजनीति में जुड़ सकता है? क्योंकि हमने देखा कि दुश्मन अगर दोस्त बने हैं तो ये हालात है। एक सीट फूलपुर पर जहां उम्मीद नहीं थी सपा को कि इस तरह का प्रदर्शन होगा, लेकिन अब प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। जी मोनिका, बिल्कुल सही। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी का सहयोग पाया था इस चुनाव में, उससे जीत से ज़्यादा मायने रखते थे समीकरण कितना सफल होता है। एक गठजोड़ जो अलायंस एक तरीके से घोषणा करने के बाद हुआ था दोनों पार्टियों में, कितना सफल होता है और वोटर इसको कितना स्वीकार करते हैं, जनता कितना स्वीकार करती है। बीजेपी लगातार दावे कर रही थी कि केंद्र में उसके 4 साल पूरे हो गए हैं और इधर 1 साल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा हो गया था, तो इनके बेहतर कामों को देखकर जनता वोट करेगी, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जातीय समीकरण हावी होते हुए दिख रहे हैं। जो पहले चरण के चुनाव के नतीजों के रुझान आए हैं उससे लगता है कि जातीय समीकरण हावी रहा है, और उस रणनीति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी सफल होती दिख रही है। मतदाताओं के ध्रुवीकरण को लेकर अगर देखा जाए तो सफलता समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की मानी जा सकती है। भले ही सीट ये हार जाए तो ये एक बड़ा अध्याय लिखेगा आगामी लोकसभा चुनाव में, जो छोटी पार्टियों से लेकर के कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक बड़ा अलायंस खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहती है, और समाजवादी पार्टी का वो मंसूबा भी सफल होगा जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक विकल्प के रूप में अपने आप को साबित करना चाहती है। मोनिका, बिल्कुल अनुपम, सबसे खास बात ये कि ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान फिलहाल सामने आ रहे हैं, उससे अब एक बात ये भी समझने की जरूरत है कि गोरखपुर पे तो पूरा फोकस किया गया। बात अगर मुख्यमंत्री की करें तो उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ कई रैलियां की, लेकिन फूलपुर में कहीं ना कहीं कुछ चीजें जरूर लैक की हैं, उसकी वजह से इस तरह के क्या नतीजे सामने आ रहे हैं? 2 चीजें हैं यहाँ पर। फूलपुर का इतिहास ही कहता है, ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि फूलपुर जो है बीजेपी की पारंपरिक सीट थी, क्योंकि लगातार वहां पर कभी कांग्रेस रही है आगे, कभी तमाम दलों के लोगों ने वहां से प्रतिनिधित्व किया है। तो ऐसे में बीजेपी इस बात को जानती थी कि गोरखपुर की सीट तो योगी आदित्यनाथ की सीट है, उस सीट पर इतना कड़ा मुकाबला जरूर नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही सपा को जब बीएसपी का सपोर्ट मिल गया तो फूलपुर में, क्योंकि आप देखिए कि तमाम जो कुर्मी वोट बैंक है, जो पिछड़ा वोट बैंक है, उसको साधने की यहाँ पर कोशिश सपा के द्वारा और बसपा के द्वारा की गई, और उसके बाद से स्थितियों को यहां पर काफी हद तक मैनेज करने की कोशिश हुई। इसलिए फूलपुर में बीजेपी, भले ही केशव प्रसाद मौर्य वहां से थे और उनके इस्तीफे के बाद वो सीट खाली हुई थी, लेकिन वहां पर बीजेपी जानती है कि इतिहास रहा है और उस इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। बिल्कुल, और इस पर अवनीश से बात कर लेते हैं। अवनीश, ये जो सामने चीजें आ रही हैं, इसे देखकर क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं गोरखपुर से तो आश्वस्त थी बीजेपी की वो अपनी जीत दर्ज करेगी और वो चीजें नजर आ रही है, लेकिन फूलपुर में भी ताकत झोंकी गई थी, लेकिन जो पुराना पैटर्न चलाया कि यहां पर कोई भी पार्टी अपना एक लंबे समय तक पैठ नहीं बना पाया, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन फिर भी यहां पहले बेहतर रहा है, और ऐसे में वो तमाम चीजें यहां पर नजर आ रही हैं। बिल्कुल मोनिका, 2 बातों को मैं यहां पर आपको रोककर बताना चाहूंगा। पहली चीज ये कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने आप को, जब सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, तो उसको जिस तरीके से विकास के कामों को लेकर के वो जनता के बीच गए, और 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का कमबैक नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई, तो समाजवादी पार्टी को जितना नुकसान हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति को देखा कि आज वो उत्तर प्रदेश में कहां पर है। सिर्फ 47 सीटों तक आकर के वो सिमट चुके हैं। बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फुल मैंडेट के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार में है।
बीएसपी की हालत और इस वक्त अनुपम यहाँ पर राउंड 2 जो है वो सामने हमारे राउंड 1 में तो हमने देखा कि सपा आगे, लेकिन इस वक्त भी जो परिवर्तन है वो बहुत ज्यादा का नहीं है। फूलपुर में राउंड 2 में सपा 24,460 वोटों से आगे चल रही है, जबकि बीजेपी के कौशलेंद्र सिंह पटेल को 21,402 वोट मिले हैं। अंतर बहुत ज्यादा का नहीं, लेकिन ये अंतर काफी है जीत और हार का फैसला करने के लिए। देखिए, अंतर चाहे 10 वोटों का हो, हार जीत तो 1 वोट से ही होती है। बिल्कुल। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे कंसल्टिंग एडिटर वासिंद्र मिश्र हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। वासिंद्र जी, किस तरीके से देखा जाए इन शुरुआती रुझानों को? फूलपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है तो गोरखपुर में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। देखिए, मुझे लगता है कि अभी ये फर्स्ट और सेकंड राउंड की गिनती है और इसके आधार पर ये नहीं अभी प्रोजेक्ट किया जा सकता है या प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कौन पार्टी जीतेगी। जहां तक ग्राउंड रियलिटी का सवाल है और जिस तरह का होमवर्क भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद मतगणना ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा और भी राउंड के जब मतगणना होंगे तो शायद ये अंतर कम हो जाए और दोनों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिले। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन दोनों लोकसभा सीटों पर की गई थी और ये दोनों लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दोनों शीर्षस्थ नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। गोरखपुर की सीट जिताना जितना जरूरी योगी आदित्यनाथ के लिए है, उतना ही जरूरी है कि फूलपुर की सीट केशव मौर्य उसकी जीत दिलाएं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से इन नेताओं की जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं दांव पर है और इनका राजनीतिक भविष्य भी इससे जुड़ा है पार्टी के अंदर। तो इसलिए हमको लगता है कि ये दोनों नेता किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पराजय हो। लेकिन जहां तक अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो फूलपुर संसदीय सीट कभी भी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा है। आजादी के बाद से लेके पंडित नेहरू से लेके अब तक इस सीट की नुमाइंदगी बदलती रही है और अलग अलग दलों की झोली में जाता रहा है। और इस बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टैक्टिकल अलायंस किया और जातीय समीकरण बैठाया तो उसका शुरुआती दौर पर फायदा भी देखने को मिल रहा है फूलपुर। लेकिन गोरखपुर की सीट पे बीजेपी अभी भी आगे है और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद ज्यों-ज्यों और मतपेटियां खुलेंगी तो शायद दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को ही बढ़त मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से इन दोनों बड़े नेताओं की व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है और इसका असर इनके आने वाले पॉलिटिकल कैरियर पर भी पड़ेगा। बिल्कुल वासिंद्र जी, अगर बीजेपी जीत गई तब तो जो कोशिशें की गई खास करके योगी की ओर से उसमें सफलता मिल जाएगी, साबित हो जाएगा कि जो बीजेपी के दावे हैं वो सही है। लेकिन अगर फूलपुर की खास करके हम बात करें तो यहाँ पर अगर एसपी और बीएसपी का साथ बढ़ता नजर आता है, परवान चढ़ता नजर आता है, प्रदर्शन अच्छा हो जाता है, तो 2019 में भी कई बड़े बदलाव क्या माना जाए कि हमें देखने को मिलेंगे? निश्चित रूप से 2019 के चुनाव में इसका असर पड़ेगा और बीएसपी और एसपी की जो ये टैक्टिकल अलायंस है ये शायद परमानेंट अलायंस के रूप में कन्वर्ट हो और एक बार फिर एसपी और बीएसपी मिलके उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने में कामयाबी हासिल कर सके। इसके पहले अभी राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है और बीएसपी की तरफ से जो उम्मीदवार खड़ा किया गया है उसको समाजवादी पार्टी ने अपना सरप्लस वोट देकर समर्थन का ऐलान किया है। तो अगर फूलपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन जीतता है तो इसका असर राज्यसभा के अभी होने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है और उस पर भी बीएसपी और एसपी का उम्मीदवार विजयी हो सकता है, क्योंकि विधायकों का मनोबल बढ़ेगा और जो विधायक फ्रेंच सीटर हैं, जो विधायक एसपी और बीएसपी का दामन छोड़कर भागने की कगार पर हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, शायद उसमें ठहराव आए, उसमें रुकावट आए। तो अब देखना है कि आने वाले अभी कुछ घंटों के बाद फूलपुर की सीट और गोरखपुर की सीट का परिणाम क्या आता है
लेकिन जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई थी और जितने जातीय समीकरण बीएसपी और एसपी की तरफ से बैठाने की कोशिश हुई थी, उसको काटने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार चल रही थी और माना जा रहा था कि अतीक अहमद की उम्मीदवारी कहीं न कहीं परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का ही हिस्सा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि वहां का मुस्लिम मतदाता बीएसपी एसपी गठबंधन को वोट दे और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कड़ी चुनौती मिल सकती थी। इसलिए मुस्लिम मतों का विभाजन कराने के लिए, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने परोक्ष रूप से अतीक अहमद को उम्मीदवार बनवाया और अतीक अहमद फूलपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है। अतीक इस सीट से पहले भी एक बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और माना जाता है कि इस सीट पर उनका अच्छा खासा असर है इस संसदीय क्षेत्र में। तो अगर अतीक अहमद मुस्लिम मतों को अपने पक्ष में जुटाने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर अतीक अहमद और कांग्रेस का उम्मीदवार सवर्ण और मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में जुटाने में फेल होते हैं तो ऐसी स्थिति में एसपी बीएसपी गठबंधन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन अभी मतदान और मतगणना का जो ट्रेंड है ये शुरुआती ट्रेंड है और इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी जीत रही है। लेकिन एक जरूर है कि इन दोनों सीटों की जो परिणाम है इन दो बड़े नेताओं के राजनीतिक और व्यक्तिगत भविष्य का निर्धारण करेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वासिंद्र मिश्र जी। तो कंसल्टिंग एडिटर हमसे बात कर रहे थे, तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह के जो परिणाम है आज आने वाले हैं फूलपुर और गोरखपुर में, लेकिन ये परिणाम इम्पैक्ट डालेंगे 2019 के चुनावों में। इधर फूलपुर में सपा की बढ़त पर रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ रामगोपाल यादव जी, उनसे बात करते हैं। सर, फूलपुर में जो उपचुनाव हुए हैं वहाँ पे समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है, सर कैसे देखते हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, अभी ये इनिशियल स्टेज है, हम आगे हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले बड़े बाजीगर हैं, आखिर में क्या करें पता नहीं, लेकिन कायदे से तो हमें दोनों सीटें जीतनी चाहिए। सर, मैं जिस तरह से सर बसपा ने आपको समर्थन दिया, सर क्या उसका भी आप लोगों को फायदा मिला, सर ऐसा लगता है? बसपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। तो सर क्या ये गठबंधन के तौर पे सर हम भविष्य में भी देख सकते हैं? ये आगे देखिए, आगे देखिए होता है क्या। तो साफ तौर पर बसपा के साथ गठबंधन पर उन्होंने में कहा है कि आगे देखिए होता है क्या। कैप्टन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। तो वाकई इंतजार करना है कि क्या होता है। जनता का फैसला बहुत जल्द आने वाला है। 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी और पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।